हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको नए से नए जीके के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं टोटल 15 क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको देने अनिवार्य हैं। स्टूडेंट्स, ये आज इस वीडियो में आपको पता चलता है कि यदि आप जीके पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, और आपको दूसरी बात बताएं, यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीएनजी चाहिए इसी तरह से लिखे हुए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लास का, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है। यह कर्क रेखा जो है ये कितने डिग्री अक्षांश पर होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एक चित्र। स्टूडेंट्स, इसको आप समझ चुके हो गए क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। और स्टूडेंट्स, ये हमारी इसमें बीच में है विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये ऊपर है हमारी कर्क रेखा और ये है हमारी मकर रेखा। और स्टूडेंट्स, मैं ज़रा दूसरे कलर से कर देता हूँ इसको, जो अगली चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, ये है हमारा आर्कटिक व्रत और ये है हमारा अंटार्कटिक व्रत। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो पृथ्वी पे खिंचे हुए नहीं होते हैं, लेकिन एक इमेजिनरिंग है कि इनको इमेज किया गया है, माना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है, ये कितने डिग्री अक्षांश पर होती है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहला ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश। दूसरा ऑप्शन बी 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन है 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश। और चौथा ऑप्शन है 66 66.5 सही दक्षिणी अक्षांश। तो स्टूडेंट्स, बताइए आपके लिए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, हमारे लिए इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होती है। तो वो थी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पृथ्वी बनाई थी तो उससे आप समझ ही गए होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है। तो मकर रेखा के बारे में अभी मैंने नीचे लाइन खींची थी इस तरह से करके, ये यहाँ पर मकर रेखा होती है। तो मकर रेखा जो है, देखना एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये मकर रेखा है हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश पर ही होती है, लेकिन बस कितना अंतर है, ये दक्षिणी अक्षांश है। फिर क्योंकि पृथ्वी 4 भागों में मानते हैं इनको बटा हुआ, तो इसका जो है ये, इससे नीचे को ये साउथ पोल माना है और इससे ऊपर को माना है इसका नॉर्थ पोल। तो ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, जबकि कर्क रेखा था उत्तरी अक्षांश जो कि यहाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि आर्कटिक व्रत कितने डिग्री अक्षांश पर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमारी ये पृथ्वी थी, इस पर एक ऊपर मैंने व्रत बनाया था ये इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम आर्कटिक व्रत। तो आर्कटिक व्रत जो है वो होता है 66.5 सही उत्तरी अक्षांश या फिर 66.5 सही दक्षिणी अक्षांश। इसमें से ऑप्शन आपको देना है। तो इतना तो पक्का कंफर्म है कि वह है 66.5 सही ही होता है, लेकिन कौन सा होता है, उत्तरी या दक्षिणी। तो मैंने अभी बताया आपको कि पृथ्वी को ऊपर के पोल को नॉर्थ पोल, नीचे के पोल को साउथ पोल कहते हैं। तो ऊपर उत्तरी 66 सही। आर्कटिक व्रत कहाँ है इस समय पर स्टूडेंट्स। तो आर्कटिक व्रत है हमारा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो ये कहाँ माना जाएगा, नॉर्थ में माना जाएगा यानी उत्तरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मिलता है, फोर्थ क्वेश्चन में, अंटार्कटिक व्रत कितने डिग्री अक्षांश पर होता है। स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं, यदि आपके लिए कोई सा भी व्रत या रेखा आ जाए डिग्री के लिए पेपर में, तो समझ लीजिए आपके नंबर बिल्कुल 100% पक्के हैं, क्योंकि मैं आज आपको ये 5 तरह के, अभी एक क्वेश्चन और है वो और बताऊंगा, और उसके बाद आपके 5 नंबर, कितने, 5 नंबर कन्फर्म, 5 नंबर आपके कन्फर्म हो चुके होंगे। देखिए क्या, आर्कटिक व्रत कितने डिग्री अक्षांश होता है। आर्कटिक व्रत को जरा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये यहाँ नीचे जो होगा ये होगा हमारा आर्कटिक व्रत। तो ये कितना है, ये 66.5 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश में यह गिना जाएगा। ठीक है, आइए चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है। तो ये अपनी पृथ्वी है, और इसको जो बीचों बीच भाग में से काट कर जाती है भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का हमारा राइट आंसर होगा, ये यहाँ पर है 0 डिग्री पर। इसका राइट आंसर अपना हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें हमको मौलिक अधिकार देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप जरा इन चारों का जवाब दीजिए। जो सा ऑप्शन राइट आंसर होगा मैं उसको छोड़ दूंगा, बाकी सबको मिटा दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो देखना स्टूडेंट्स, जो अपना मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो सा बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो स्टूडेंट्स आत्मा का मतलब होता है, आत्मा का मतलब क्या होता है कि मतलब जो वह जो वर्ड, वो जो वर्ड है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि इसके बगैर यदि वो वर्ड ना हो तो ये सब बेकार है। ठीक है, सब बेकार अगर वो वर्ड ना हो तो ये पूछा गया है, तो बताइएगा आप। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अब यानी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 10, 11, 12, 8। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11, कि भारतीय संविधान में अब जो मौलिक कर्तव्य हैं वो है टोटल 11। 11 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे। क्या यानी कि अब तो 11 हैं, लेकिन पहले कितने थे, तो पहले 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पहले थे 10। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। आपके सामने 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो स्टूडेंट्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो संविधान है ये उल्लेख है वो भाग 4 में उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है। तो वेद के ऊपर स्टूडेंट्स अभी भी आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं पिछली क्लासों में, तो आप समझ हो गए कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, और वेद वे होते हैं जिनके पीछे वेद लिखा रहता है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे ये भी वेद है, ये भी वेद है, ये भी वेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद वेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है। 4 ऑप्शन है, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र देवता की जो स्तुति है वो ऋग्वेद में की गई है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित होगा। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, इंद्र, अग्नि, सावित्री और वरुण। चारों में से बताना जरा। आपके सामने के लिए 4 ऑप्शन है, बताना जरा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सावित्री। गायत्री ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है। ठीक है स्टूडेंट, आपका राइट आंसर इज कंप्लीटेड। चलिए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।